क्या हुआ कि लोगों को ना क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करने की आदत है कि यार इन्होंने प्लेड किया है, बैट्समैन ये गली की तरफ से जा रही है, बैट्समैन दौड़ रहा है। लेकिन भोजपुरी से क्या हुआ और कि अपनापन मिल गया, मार दिया छक्का चला गया, अरे मुंह फोड़ेगा क्या रे मुंह फोड़ो बका। तो लोगों को ना बहुत अपनी भाषा में एक लैंग्वेज मिली कि हम इसमें भी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि कन्नड़ा वन्नड़ा में होता था पहले से। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ वो लोग करते थे, लेकिन ऐसी कोई लैंग्वेज जो कि पैन इंडिया पॉपुलर हो या लोग जानते हो, उसमें कभी नहीं हुआ था ऐसा। क्या ये वन ऑफ योर टॉप प्राउड अचीवमेंट्स हैं? उसका रीज़न ये नहीं है कि मैंने भोजपुरी किया था, लेकिन उसका रीज़न मैं बताता हूँ मैं। मुझे जब बोला गया कि ऐसा करना है आईपीएल के लिए, तो मैं जब गया वहाँ मिलने के लिए, तो उनको लगा कि भोजपुरी कहाँ से बोल पाएगा ये लड़का, मतलब उफ देखो नाक में नथुनी है कहाँ से बोल पाएगा। तो उन्होंने टेस्ट लिया तो उनको बहुत अच्छा लगा। हुआ क्या कि मैं गया फेमस स्टूडियो में, इसका शूट हो रहा था। फर्स्ट डे विशाल आदित्य सिंह आईपीएल कर रहे हैं, भोजपुरी प्राउड मूवमेंट, चलो। वहाँ पहुँचा, मैंने पूछा उतरते कि भाई वैनिटी कहाँ पर है। भाई होस्ट हूँ मैं मैच सेंटर लाइव का, मतलब मैं एकदम अपने आप को वो समीर और क्या थे वो गौतम, क्या नाम उनका, गौरव वो एकदम उसी लेवल का समझ रहा था। हाँ भले वो इंग्लिश हिंदी में करते थे, भाई क्या हो गया, मैं अपनी भोजपुरी में कर रहा था। तो मुझे लगा कि भाई वैनिटी तो होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला सर वैनिटी तो नहीं होती है। मैंने बोला ओके ठीक है, मेकअप रूम कहाँ पर है। तो 3 चेयर लगे थे ऐसे और सामने मिरर था, और सर एक मेकअप रूम ये है, एक ऊपर में, और उसके पीछे 3 मेकअप आर्टिस्ट ऐसे खड़े थे, आइए बैठिए। और कपड़े सर आगे जाके लेफ्ट लोगे ना, तो वहाँ पे वार्डरोब का एक सेक्शन है, वहाँ पे देख लो। वहाँ नहीं, वहाँ पे मतलब उसके बंदे बंदियाँ हैं वार्डरोब वाले, हाँ स्टाइलिश के। और वहाँ पर ही आपके बगल में ही वहाँ पे होता है ना कपड़ा पटरा मार के वो जो लोग बना देते हैं चेंजिंग रूम, वहाँ पर वो है। मैंने बोला ये है, ये आईपीएल है। आमिर गाड़ी निकाल, मतलब चल नहीं करना भाई उसी समय। और जैसे मैं टर्न हुआ ना, मेरे सामने से एबी डिविलियर्स, अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद, उथप्पा और सबसे पीछे रायना भाई, हाँ, अपना अपना कपड़ा लेके निकल रहे थे उधर से। सीरियसली भाई अपना अपना कपड़ा हाथ में लेके निकल रहे थे और जाके मेकअप रूम के उसमें बैठ गए। मैंने कहा धुर तेरी मेरे को तो यही करना है भाई, मैं कौन हूं, मेरी औकात क्या है इनके सामने। मतलब इट्स अमेजिंग, अमेजिंग भाई, मैं कसम से बोल रहा हूं, मैं निकल गया था वहां से। मतलब हम टेलीविजन वाले लोग हैं यार, हम कभी भी जाते हैं तो 2-3 चीज तो आराम से मिल जाती है ना। वैनिटी तो होता ही है, एक पर्सनल मेकअप रूम होता ही होता है, और कपड़े मिल जाते हैं, और कपड़े तो आपके उसमें आ ही जाते हैं। ठीक है चलो कपड़े के लिए जो लेकिन मुझे लगा यार एक दिन भर काम करना है यार, 7 घंटे 8 घंटे बैठे हुए कहाँ। तो ऐसा एक कॉमन एरिया बना हुआ, मतलब वहाँ पे फेमस में है, सब बैठे हुए हैं यार, ब्रेटली एवरीवन, सब लोग वहाँ पर। और कौन से क्रिकेटर को नहीं देखा मैंने जिसको देख के हम लोग टेलीविजन में लगता लग, अरे भाई ये भाई क्रिस गेल से भोजपुरी बुलवा दी हमने। इतना वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में 2 साल से बैठा हूं और एक भी फोटो तो नहीं ली है। मुझे लगता है कि जीना चाहिए इसको। मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो तुमने सीखा है हाँ से, कि भाई मतलब इतने बड़े बड़े लेजेंड्स अगर अपने कपड़े उठा सकते हैं तो हम कौन है, मतलब जनरली कुछ भी नहीं है यार। वो लोग वहां पर मतलब पैसे से लेके, रुतबा से लेके, फैन फॉलोइंग से भी लेके, मैं अगर तीनों से कंपेयर करूं, करेक्ट, हम कुछ नहीं उनके सामने यार। बट जब तुमने ये कर लिया, घर वाले कितने खुश थे कि तुमने भोजपुरी में आईपीएल की कमेंट्री करी है? एक चीज बताता हूं मैं, घर में मिठाई की दुकान हो ना तो सभी मिठाई टॉपी हो जाती है अब, ठीक है ना नया भी बनाओ ये भी बढ़िया है। तो उनके लिए तो वही है कि मेरा लौंडा दिख रहा है अब, खुश है। हालांकि मेरे पापा बहुत वो हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। अजय जडेजा हमारे फेवरेट, उनके फेवरेट वो रहे हैं, ऑलराउंडर रहे हैं, और मेरे भी रहे हैं एक टाइम पे। मतलब मैं पूछने वाला तुम्हारा फेवरेट कौन है? अजय जडेजा। मतलब पहले तो, अब क्या हुआ कि एक दिन वो थे तो मैंने बाबूजी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया उनसे, पापा खुश होकर रोने लगे। मेरे लिए वो प्राउड का मोमेंट है। बाप का रोना बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ यार, ऐसे नहीं निकलता। एक बार अजहरुद्दीन मिल जाता तो पापा को मिलवा देता मैं। अरे अजहर सर को बहुत पसंद करते हैं वो। अभी तुम्हारा फेवरेट कौन है अभी? मतलब या टीम जिसको तुम कभी बायस होते हो करते वक्त? नहीं, वहां पर नहीं हो पता है। जैसे आप तो ये काम बहुत पहले से कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप एक काम पे होते हो तो ऑटोमेटिकली आपका काम का जो बॉडी और माइंड है ना अलाइन हो जाता है, तो आप खुद ही बीच में पाते हो अपने मिडिल ग्राउंड में। हाँ, तो मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हर फैन को छिल के देखोगे तो अंदर से एक आरसीबी निकलेगा ही निकलेगा जगह जगह पर जेसीबी नहीं, आरसीबी मैंने जगह देखा, मालूम है कि अरे यार
आरसीबी से तो अच्छा तो जेसीबी है, कम से कम कुछ तो उखाड़ रही है। वो उखाड़ने से याद आया, आजकल मुंबई में कैसा लग रहा है, हर जगह खड्डे खुदे हुए हैं। ये वैसा ही लग रहा था ये जैसे क्या खोद रहे हैं, क्या पाना क्या चाह रहे हैं? खड्डे से मुझे एक स्लैंग याद आता है मुंबई का। जब मैं आया था तो लोग कहते हैं कि मुंबई में और खुदाई कभी बंद ही नहीं होती यार। अरे सच में भाई, सच है। मुझे बोला गया था बीएमसी की खुदाई और मुंबई में कभी बंद नहीं होते, याद रखना तू। ये सब बोल सकते हैं ना यहाँ पे तो। हिट है, हाँ एपिसोड हिट है। अरे देखो ऐसा है, तो दोनों बंद नहीं हो सकते ना। मैंने शो का नाम ही अनसेंसर्ड इसलिए रखा है, 2 रीजन से। मैं भी अब सच बता देता हूँ, 2 रीजन से। पहले शो का नाम था अनफिल्टर्ड, उससे पैसा कमा रहा है कोई दूसरा प्लेटफॉर्म। मैंने कहा नहीं दूंगा बोलने में जो मजा है ना, वो देने में नहीं है। कोनी पे गुड़ लगा के कैसे रखते हैं। हाँ फिर क्या ना बोलने में जो मजा है ना। सो आई वाज लाइक, अब हम पैसा कमाएंगे तो सबकी खुदाई सबकी छोड़ के हम अपनी दुहाई देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। हमारे जो विशाल भैया हैं, ये शायर भी हैं सबको, मतलब जो लोग इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, पर यूट्यूब की ऑडियंस जो इन्हें, या टीवी की ऑडियंस, हर किसी को नहीं पता कि ये बहुत अच्छे शायर हैं। तो वो कहते हैं ना कि व्हेन यू वांट टू टर्न योरसेल्फ इनटू आर्ट एंड इमॉर्टलाइज डेट एन आर्टिस्ट, कुछ सुनाओ। क्या लिखा है अपनी माशुकाओं के लिए उस्ताद विशाल ने? तो मैंने ऐसे ना बहुत, मतलब मैं लिखता शौक से हूँ, अपने लिए ही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा लगता है लिखना। नहीं, तुम अच्छा भी लिखते हो। ना अच्छा लिखता हूँ, मतलब ऐसे धीरे धीरे लगने लगा मुझे। सो माशुकाओं के लिए तो पता नहीं, मतलब कुछ के लिए लिखा भी है, मतलब कुछ, मतलब वेरी फ्यू लोग हैं जिनके लिए लिखा है। अब कैसा सुनाओ, क्या सुनना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो आपका मन चाहे या जो आपके दिमाग में आ रही है उसके लिए। देखो ये एक बात होती है ना, लड़कियां, जैसे हमने पहले भी बात करी, गिटार का वो टिंग हुआ तो लड़कियों को प्यार हो जाता है, शायर ने इरशाद कहा लड़कियों को प्यार हो जाता है, पेंटर ने ब्रश उठाया लड़कियों को प्यार हो जाता है। वैसे कवि का तो क सुनते से लड़कियों को प्यार हो जाता तुम्हें है। पता है ना, आपको पता है ना कि हम एक बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूँ मैं, कि देखो मैं हैंडसम टाइप का भी हूँ, ठीक है, पैसे भी ठीक ठाक कमा ही ले रहा हूँ, एटीट्यूड जानते ही हो, बहुत खराब। अच्छा हो भाई, जो भी है। अच्छा हाँ, है, बहुत अच्छा है। इतने सारे गुण भी हैं, फिर भी लड़कियों को प्यार नहीं होगा मुझसे। तो क्यों? क्योंकि आपको पता है उनकी चॉइस क्या है। क्या यार देख, A+ वालों को कभी A+ नहीं मिलती यार। उनको भी तो देखो ना। मैं तो एक बार बताओ, ऐसी कोई भी, मतलब चलो ठीक है, माल लड़की बताओ जिसका माल बंदा देखा होगा। पर पता, मैंने इस बारे में क्यों? क्योंकि साला पता नहीं क्यों। एक लड़की ने मुझे बताया, मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? हाँ। मतलब जो ना एकदम कड़क सुंदर कंटाप लड़की होती है, उसका एकदम हाँ। पिंटू चिंटू मोनू टाइप का लौंडा होगा साला, नूना बाबू जो भी है। तो उसने मुझे बताया कि लड़कियां जानबूझ के ऐसा चूज करती हैं क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी नहीं झेलनी है। उसको देख के कोई इनसिक्योर हो उससे घंटा। उनका यही तो कहना है। अब अगर तुम्हारे जैसा A+ लड़की शादी कर लेगी तो उसको पता है कि तुम्हारे साथ बहुत सारी भौरियां आएंगी साथ में। अरे तो ये क्या बात होगी यार, इतनी इनसिक्योरिटी, मतलब तुम लोग क्या इन्वेस्टमेंट बैंक में साला पैसा डालने में इतना नहीं सोच रहा है इंसान। रिलेशनशिप्स एक्चुअली आर इन्वेस्टमेंट ओनली। एग्जैक्टली नहीं, रिलेशनशिप जब से लोगों ने बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट किया ना, उसमें तब से ये फटने लगी है। बट तुम्हें नहीं लगता कि आजकल सारे रिश्ते एक्चुअली लेन देन या ट्रांजैक्शन बन चुके हैं? हुआ क्या ना, एक्चुअली में लोग इतने इनसिक्योर और ये सब क्यों हो गए हैं, क्योंकि सब कंपटीशन में घूम रहे हैं भाई।